हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एट होम। मैं मानसी एक बार फिर आप सबके सामने क्लास सेकंड की ईवीएस की बुक लेके आई हूँ। ये नेचर की बुक है। इसका लेसन नंबर 6 तक हम क्वेश्चन आंसर विद एक्सरसाइज कर चुके हैं। तो आज टर्न आती है लेसन नंबर 7 की। बुक ओपन करते हैं और चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। लेसन नंबर 7 है क्लोथ्स वी वेयर, यानी कि जो कपड़े हम पहनते हैं। ये लेसन उसके बारे में है। लेसन की रीडिंग हम कर चुके हैं। अब टर्न है आपकी लेसन की एक्सरसाइज की। तो लेसन की एक्सरसाइज ओपन कर लेते हैं। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसके अंदर आपको ऑप्शंस भी दी हुई हैं। जो आपको सेंटेंस के साथ में करेक्ट लगती हैं उस पर हम करेक्ट का टिक लगाएंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे है वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन। कॉटन क्लोथ्स हम पहनते हैं। कब पहनते हैं? विंटर में, रेन में या समर सीजन में? तो हम सभी को मालूम है कॉटन हम पहनते हैं समर सीजन। तो आप कहाँ टिक लगाएंगे? समर पे। वी गेट वूल फ्रॉम। वी गेट वूल फ्रॉम यानी कि हमें जो ऊन है वो किससे मिलती है? शिप से, काउ से या फिर बोथ से, यानी कि दोनों से। हमें दोनों, तो काउ तो हमें वूल नहीं दे सकती, यानी कि ऊन नहीं देती। हमें ऊन कौन देता है? शिप। तो हम शिप पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका वी गेट सिल्क फ्रॉम। हमें सिल्क कहाँ से मिलती है? किससे मिलती है? प्लांट से, इंसेक्ट से या फिर सिल्क वॉर्म से? तो हमें सिल्क किससे मिलती है? सिल्क वॉर्म से। तो आप सिल्क वॉर्म पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका वी यूज डैश इन रेन। हम रेन में क्या यूज़ करते हैं? अम्ब्रेला, रेनकोट या फिर बोथ? हम दोनों ही चीज़ें यूज़ करते हैं, यानी कि बोथ। अम्ब्रेला भी यूज़ करते हैं और रेनकोट भी यूज़ करते हैं। जब बारिश होती है तो दोनों ही चीज़ों का यूज़ किया जाता है, रेनकोट का भी और अम्ब्रेला का भी। तो आप बोथ पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका द पर्सन हु वॉशेस, यानी कि जो पर्सन, वो आदमी कौन है? वो पर्सन कौन है जो आपके वॉशेस करता है? किसको? क्लोथ्स को। और आयरन भी करता है क्लोथ्स को। तो उसको क्या कहते हैं? टेलर, वॉशरमैन या फिर नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। टेलर तो कपड़े सिलता है। वॉशरमैन कौन होता है? जो हमारे कपड़े धोता भी है और इस्त्री भी करता है। तो यानी कि आप टिक किस पे लगाएंगे? वॉशरमैन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ट्रू फॉल्स। तो इसमें आपको ट्रू फॉल्स लिखने हैं। आपको करेक्ट सेंटेंस लगता है तो टी लिखेंगे। अगर रॉन्ग सेंटेंस है तो वहाँ पे हम एफ लिखेंगे, यानी कि फॉल्स लिखेंगे। कॉटन क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेदर, यानी कि जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं, जो क्लोथ्स होते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। किससे? वेदर में हमें प्रोटेक्ट करते हैं, वेदर से प्रोटेक्ट करते हैं। यानी कि कैसा वेदर है? गर्मियों का है, सर्दियों का है, रेनी सीजन है, मतलब कितने सारे जो सीजन्स होते हैं उसमें हमें कौन प्रोटेक्ट करता है? उनसे तो क्लोथ्स प्रोटेक्ट करता है। यानी कि ये सेंटेंस ट्रू है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टी। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका क्लोथ्स कॉटन कीप अस वार्म। कॉटन क्लोथ्स हमें गर्मी देते हैं, कॉटन क्लोथ्स हमें गर्म रखते हैं। तो ये सेंटेंस आपका क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि कॉटन क्लोथ्स हमें कोल्ड रखते हैं, यानी कि ठंडक देते हैं। तो इसका मतलब ये सेंटेंस रॉन्ग है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? फॉल्स। वी गेट वूल फ्रॉम हेयर ऑफ शिप्स। जो आपकी वूल है यानी कि ऊन है, हमें कहाँ से मिलती है? शिप के हेयर से। यस, दिस इज ट्रू। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टी। वी यूज गम बूट्स इन द विंटर। विंटर में हम गम बूट्स का यूज़ करते हैं। तो ये सेंटेंस रॉन्ग है, इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे एफ, यानी कि फॉल्स। ए वॉशरमैन वॉशेज क्लोथ्स। जो वॉशरमैन होते हैं, धोबी होते हैं, वो हमारे कपड़ों को धोते हैं। देन ये सेंटेंस करेक्ट है, इसे ट्रू है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? टी फॉर ट्रू। तो ये आपके हो गए ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें मैंने ऑलरेडी फिल करे हुए हैं, तो आपको मैं बता देती हूँ। जो सेंटेंस आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं ये ग्रीन बॉक्स में और सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनमें आपको वो वर्ड्स फिल करने हैं जो आपको करेक्ट लगता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। वी गेट कॉटन फ्रॉम डैश प्लांट्स। वी गेट कॉटन यानी कि हमें कॉटन मिलती है। किससे मिलती है? कॉटन प्लांट से। तो आप यहाँ पे क्या फिल करेंगे? कॉटन। नेक्स्ट है वी गेट डैश फ्रॉम द हेयर ऑफ शिप। हमें वूल, हेयर ऑफ शिप्स, हमें शिप के हेयर से, यानी कि जो भेड़ होती है, भेड़ के हेयर से हमें क्या मिलती है? वूल। तो आप यहाँ पे वूल लिख देंगे, WOOL, वूल, यानी कि ऊन। नेक्स्ट है आपका वी गेट सिल्क फ्रॉम कुकून। तो हमें जो सिल्क है वो कहाँ से मिलती है? कुकून से। नेक्स्ट है आपका ए डैश वीव्स द क्लोथ्स, यानी कि जो बुनकर होते हैं, जो हमारे कपड़े कौन बुनता है? बुनकर, यानी कि वेवर।
तो यहाँ पे आप वेवर को फिल कर देंगे। नेक्स्ट है आपका ए डैश स्टिचेस द क्लोथ्स, हमारे जो कपड़े हैं वो कौन सिलता है, कौन स्टिच करता है, टेलर। तो आप यहाँ पे क्या फिल करेंगे, टेलर। अब आता है आपका वेरी शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चंस हैं, हाँ ऑलरेडी फिल हैं, यहाँ पे आपको बता देते हैं। व्हाट डू वी लाइक डू वेयर इन समर सीजन, आप कौन से कपड़े पहनना पसंद करोगे समर सीजन में, यानी कि जब गर्मियों का मौसम होता है तो हम कौन से कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉटन क्लोथ्स। ओके, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज कुकुन, कुकुन क्या होती है, सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम कुकुन। तो आप यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम कुकुन। नेक्स्ट है आपका व्हेन डू वी यूज अम्ब्रेला, व्हेन डू वी यूज अम्ब्रेला, यानी कि जो अम्ब्रेला है हम उसको यूज़ कब करते हैं, वी यूज़ अम्ब्रेला इन द रेनी सीजन, यानी कि आपको क्या कह रहे हैं, आंसर में क्या बताना है, वी यूज़ अम्ब्रेला, हम यूज़ करते हैं अम्ब्रेला का कब, रेनी सीजन में, यानी कि जब बारिश हो रही होती है तब। हु स्टिचेज अवर क्लोथ्स, हमारे जो क्लोथ्स हैं उनको स्टिच कौन करता है, यानी कि कौन सिलता है। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, टेलर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हु वॉशेस आवर क्लोथ्स, हमारे जो क्लोथ्स हैं वो कौन वॉश करता है, यानी कि कौन धोता है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, वॉशरमैन। आपको मालूम है वॉशरमैन कौन होता है, धोबी। तो हमारे कपड़े कौन धोता है, तो वॉशरमैन से आपको मालूम है धोबी होता है, धोबी को हम बोलते हैं हु वॉशेस अवर क्लोथ्स, हमारे कपड़े कौन धोता है, वॉशरमैन। तो अब देख लेते हैं इनके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन हैं ये, वाई डू वी नीड क्लोथ्स, यानी कि हमें क्लोथ्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हमें जो कपड़े हैं उनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, उनकी ज़रूरत क्यों होती है। क्लोथ्स कवर अवर बॉडी, क्लोथ्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को कवर करते हैं। वी आल्सो लुक स्मार्ट इन गुड क्लोथ्स, जो हमें वो क्या बनाते हैं, स्मार्ट बनाते हैं। कपड़े जो हमारी लुक को, हमारी जो बॉडी लुक है उसको क्या, उसमें क्या देते हैं, स्मार्टनेस देते हैं। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, क्लोथ्स कवर आवर बॉडी, क्लोथ्स कवर करते हैं हमारी बॉडी को। वी आल्सो लुक स्मार्ट इन गुड क्लोथ्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डू वी वेयर वूलन क्लोथ्स इन विंटर, हम वूलन क्लोथ्स विंटर में क्यों पहनते हैं, बिकॉज क्यों पहनते हैं, वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म, क्योंकि जो वूलन क्लोथ्स हैं वो हमें क्या देते हैं, गर्मी देते हैं, यानी कि हमें गर्म रखते हैं। वार्म मतलब क्या होता है, गर्म। तो इसलिए यहाँ पे आंसर आपका क्या आएगा, वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डू वी गेट वूल, हमें जो ऊन है कहाँ से मिलती है, कैसे प्राप्त होती है, किससे मिलती है। तो वी गेट वूल फ्रॉम शिप, हमें कहाँ से मिलती है, हेयर ऑफ शिप, यानी कि शिप यानी भेड़ से हमें ऊन मिलती है। वी गेट वूल हेयर, या फिर आप सिंपल लिख सकते हैं फ्रॉम शिप ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डू वी गेट सिल्क, हमें सिल्क जो है वो कहाँ से मिलती है, कैसे प्राप्त होती है। तो सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकोन, कोकोन से हमें सिल्क प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू वी यूज इन रेनी सीजन, हम रेनी सीजन में हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं, रेन कोट का, गम बूट्स का एंड अम्ब्रेला। तो ये सभी आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया लेसन नंबर 7 के। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेसन के साथ नेक्स्ट डे में, तो तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई क्वेश्चन हो, आपको कुछ पूछना हो, कुछ कंफर्मेशन लेनी हो, कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके, प्लीज़ टेक केयर।